हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए तो नहीं आए हैं। आज हम यहाँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वाला ज्ञान देने के लिए आए हैं। एक्स्ट्रा वाला ज्ञान मतलब जो आपकी सोच को परिवर्तित करेगा। ठीक, तो चलिए, आपने एक फ्रेज सुना होगा, व्हाट इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होती है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और इस चीज को समझाने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। माय नेम इज योगेश्वर सिंह एंड आज हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इस स्टोरी में आने वाले सारे पात्रों से हम आपको इंट्रोडक्शन करवा दें। सबसे पहले इसमें है एक गरीब किसान। ठीक, उसके बाद इसमें है उनकी एक सुंदर लड़की और उसके बाद एक लोन शार्क। लोन शार्क मतलब सूदखोर। सूदखोर वो लोग होते हैं जो पैसे किसी को उधार देते हैं और उसके बाद इतना हैवी इंटरेस्ट लगाते हैं कि इंसान कर्ज के बोझ में दब के मर जाता है, लेकिन उसका कर्ज खत्म नहीं होता है। ये जो अभी हमने आपको बोला, इससे आपको बहुत पुरानी हिंदी मूवीज के जो प्लॉट्स होते हैं ना, वो याद आ रहे होंगे। मोस्टली आपने देखा होगा कि हिंदी मूवीज की पुरानी से मदर इंडिया, ये सब 90% ऑफ द मूवीज का प्लॉट यही होता था। एक गरीब किसान होता था, उसके कुछ बच्चे होते थे, एक सूदखोर आदमी होता था जो कर्ज दे देता था और उस कर्ज के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड होती थी। फाइनली किसान मर जाता था और वो लोन नहीं पूरा होता था। लेकिन इस स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है। ठीक, तो चलिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि जो किसान है वो गरीब तो है ही, ऑलरेडी गरीब है। उसने सूखा पड़ने की वजह से या जिस कारण से भी उसकी फसल खराब हुई, बारिश नहीं हुई, फसल खराब हो गई, उसके पास खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। सो व्हाट ही डिड ही टुक अ लोन फ्रॉम द लोन शार्क। उसने लोन शार्क से एक लोन उठाया। ठीक, एज यूजुअल लोन शार्क बहुत खुश हुआ, उसने उसको खूब सारा पैसा दे दिया, ले जा। सब पैसे उसने ले लिए और लेके चल दिया। ठीक, किसान ने उसको यूज किया खेती के लिए उसने यूज तो कर लिया, पर दिक्कत ये हुई कि भाई ना तो उसका बारिश पे बस था, ना उसका सूखे पे बस था। फिर सूखा पड़ा, फिर बारिश नहीं हुई और फिर सारी रकम डूब गई। सो अगेन ही वॉज अनेबल टू पे द लोन। अब वो लोन को वापस नहीं कर पाया। तो भाई लोन शार्क्स जो होते हैं वो इतने दयावान और अच्छे तो होते नहीं है कि भाई अच्छा लोन लिया था तुमने, नहीं पे करो, कोई बात नहीं, और चाहिए ले जाओ। ऐसा तो होता नहीं है। होता क्या है एक्चुअली, ये होता है कि जैसे आप उसको पता चलता है ना कि जैसे ही कि आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, वो एकदम खुश हो जाता है, उसकी बाँछें खिल उठती हैं एंड ही सीज एवरीथिंग इन हिज प्रॉफिट। कि भाई उसका घर ले लूंगा, उसकी गाड़ी ले लूंगा, उसको बेच दूंगा, तमाम तरीके के प्लॉट्स उसके दिमाग में घूम जाते हैं। सो व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड टॉर्चरिंग द फार्मर। अब उसने जब टॉर्चर करना स्टार्ट किया तो अब किसान क्या करे? किसान के पास पैसे तो थे नहीं, तो करे क्या किसान ने हाथ पैर पसार दिए, सरेंडर कर दिया कि भैया हमारे पास पैसा नहीं बा, यू डू वॉट एवर यू वांट। तो जो लोन शार्क था उसने सोचा कि भाई इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यह एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम इस चीज को एक्सप्लॉइट करें। देखिए, आप चीज को समझिएगा कि इस कहानी में एक बहुत बड़ी चीज आपको सीखने को मिलेगी। उसने क्या किया, जो लोन शार्क था उसने किसान को एक डील ऑफर की। ही ऑफर्ड अ डील कि भैया देखो, तुम्हारी एक सुंदर बेटी है और तुम्हारे पर बहुत कर्जा है, दो चीजें हैं। मैं क्या करता हूं कि मैं तुम्हारा सारा लोन माफ कर दूंगा, पर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। ये सुनते ही किसान के होश फाख्ता हो गए। उसने सोचा कि अब क्या करें। किसान बहुत परेशान हो गया कि यार अब बेटी की क्या गलती, खेती खराब इसने की, लोन इसने लिया और जिंदगी बेटी की बर्बाद हो जाए। तो किसान ने इस डील को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मुझे ये डील नहीं चाहिए। तब
जो लोन शार्क था, ही वॉज वेरी कनिंग, ही वॉज वेरी स्मार्ट। उसने कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें एक और डील देता हूं। He offered another deal to the farmer. उसने जब दूसरी डील फार्मर को ऑफर की, उसने बोला कि भाई देखो, तुम्हारा कर्जा तो है, वो तो मैं छोड़ने वाला नहीं, अब या तो तुम मुझे कर्जा दे दो या अपनी बेटी से शादी कर दो, पर तुम इस चीज के लिए तैयार नहीं हो। तो चलो, मुझे भी लग रहा है, उसको दिखा रहा है वो लोन शार्क, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसको बहुत दुख हो रहा है किसान को परेशान करते हुए। कहते हैं यार, तुमसे तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तुम ऐसा करो कि चलो मैं तुम्हें एक और डील ऑफर करता हूं। देन ही ऑफर्ड अनदर डील टू द फार्मर। उसने बोला कि देखो, अभी तो तुम पूरे फंसे हुए हो, या तो तुम लोन दो या बेटी से शादी करो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लोन वापस कर नहीं सकते, बेटी से शादी करवाना तुम चाहते नहीं हो, तो अब क्या करें कि चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूं, एक चांस देता हूं कि एक बॉक्स लूंगा मैं, क्लोज्ड बॉक्स होगा, उस बॉक्स में मैं 2 पत्थर डालूंगा। आई विल पुट 2 पेबल्स इनसाइड द बॉक्स, एक सफेद होगा, एक काला होगा, ठीक, चलिए, और उसमें से तुम्हारी बेटी एक पत्थर निकालेगी, ठीक। अगर वो पत्थर व्हाइट होता है तो किसान जीत जाएगा, जो लोन शार्क है वो उसका कर्जा भी माफ कर देगा, बेटी से भी शादी नहीं करेगा, एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथ। लेकिन अगर उसकी बेटी ने काला पत्थर निकाला तो किसान हार जाएगा, और उसके बाद अभी भी लोन शार्क यही दिखा रहा है कि ही इज वेरी वेरी जेनरस, वो उसका लोन माफ कर देगा लेकिन बेटी से शादी कर लेगा। अब उसने कहा कि भाई ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है किसान ने। तो किसान सोचा कि भाई देखो, ऐसे तो वो फंसा ही हुआ है, उसका लोन है, उसकी बेटी की जिंदगी खतरे में है, अब कम से कम एक ये चांस तो है कि भाई भगवान ने चाहा तो वो 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि सफेद पत्थर बाहर निकाल लेगी उसकी बेटी और सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। तो किसान ने ये रिस्क ले लिया, किसान ने ये रिस्क ले लिया, लेकिन उसको लोन शार्क पे भरोसा नहीं था, ठीक, कि भाई मान लो अभी बेटी सफेद पत्थर निकाल ले, कल को अपनी बात से पलट जाए कि नहीं मैं पैसा भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, जो भी होगा वो पंचायत के सामने होगा। तो उसने बोला ठीक है, पंचायत बुलाई गई, मेला लग गया, पब्लिक आ गई। भाई जानते ही पब्लिक का तमाशा देखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, अब जिसकी जिंदगी खतरे में होती है वो बेचारा जानता है कि क्या बीत रही है। रेस्ट ऑल पीपुल आर देयर ओनली टू वॉच एंड एंजॉय। मतलब एक मेंटेलिटी होती है कि किसी की मिजरी में दूसरों को मजा आती है, कोई परेशान होता है ना, दूसरा इंसान सुखी हो जाता है। एक कहावत है कि इंसान अपने सुखों से कम सुखी, दूसरों के दुखों से ज्यादा सुखी होता है। समझिएगा, अपने को सुख मिल रहा है, इससे ज्यादा सुख इंसान को नहीं मिलता है। कोई दूसरा दुखी हो जाता है ना, गिर पड़ता है, तो उसको बड़ी हंसी आती है, बहुत खुश हो जाता है। ये मेंटेलिटी है। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया मजा लेने के लिए। चलो भाई ठीक है, इकट्ठा हो गया। लेकिन जो किसान की बेटी थी, शी वॉज वेरी टेंस्ड। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ एट स्टेक थी, उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। उसने कहा ठीक है, गई वो अपने पिता के साथ गई, वहां सब लोग गए। जो लोन शार्क था वेरी कनिंग, वह बहुत स्मार्ट था, बहुत चालू था। उसने बहुत ड्रामा किया, ये वो कहानी वहानी सबको सुनाई। तो सबको लगा कि हाँ भाई इट्स अ फेयर डील, कि चलो भाई एक चांस तो दे रहा है वो बंदे को, ही इज वेरी जनरस। उसने बोला कि ठीक है, ये है वो है। ड्रामा करते करते व्हाट ही डिड ही पुट बोथ ब्लैक पेबल्स इनटू द बॉक्स। सब लोगों को धोखा देते हुए, नजरों से बचाते हुए, उसने जमीन से 2 काले पत्थर उठा के ही बॉक्स में डाल दिए। अब सब लोग तो भाई वहां एंटरटेनमेंट के लिए आए हुए थे, सब लोगों ने देखा, हाँ हाँ चलो 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 चलो, निकालो पत्थर निकालो, हल्ला करो, हल्ला करने लगे। लेकिन जिसकी जिंदगी दांव पे लगी हुई थी, आफ्टर ऑल इट वॉज हर लाइफ एट स्टेक, सो शी वॉज टोटली कंसंट्रेटेड ऑन हिज एक्शंस। लोन शार्क्स के एक्शंस पर वो कंसंट्रेटेड थी। उसने क्या किया, उसने देख लिया कि इस बंदे ने दोनों बॉक्स के अंदर दोनों पत्थर काले ही डाल दिए हैं, 2 बॉक्स के अंदर दोनों पत्थर काले ही डाल दिए हैं। अब क्या करे? अब तो चीजें हाथ से गई। अब सोचिए
कि उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रही होगी। सोचिए यदि आप उस लड़की को सलाह देने मतलब उसके पक्के दोस्त होते तो आप उसको क्या सलाह देते कि क्या करे वो। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा डीपली एनालाइज करें तो आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। कौन से 3 ऑप्शंस? पहला ये ऑप्शन कि वो मना कर दे कि मैं पत्थर ही नहीं निकालूंगी, पप्पा ने लोन लिया, पप्पा जाने, मन ने ना शादी करनी। ठीक, एक तो ये ऑप्शन है कि मैं पत्थर निकालूंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जिसने लोन लिया वो जाने ना, इट्स नॉट माई फॉल्ट। पर भाई इंडियन कल्चर, हिंदुस्तान के संस्कारों में सिखाया नहीं गया है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो उसमें से पत्थर निकालने से मना तो करे ही, सबको बता दे कि उस बॉक्स के अंदर दोनों काले पत्थर ही हैं। ठीक, लेकिन ये कर तो सकती है वो, लेकिन इसको करने में एक रिस्क है। क्यों? क्योंकि अगर उसने ये बात बोल दी, हो सकता है लोन शार्क गुस्सा हो जाए और वो डील ऑफ द टेबल कर दे, वो हटा ही दे कि नहीं भाई मन ने डील ही ना करनी, तुम पैसे वापस करो। तो भाई अभी भी सॉल्यूशन तो नहीं निकल रहा ना, प्रॉब्लम तो अभी ऐसी तेजी है, लोन वही है, लोन शार्क वही है, तो आखिर करे तो क्या करे। एक और ऑप्शन है कि भाई एकदम पुराने जमाने की तरह, परिवार के लिए अपनी जान देने वालों की तरह वो उसमें हाथ डाले, काला पत्थर निकाले और दिखा दे और पिता को बचाने के लिए अपनी सारी जिंदगी नरक में झोंक दे। ठीक, तो आप लोग सोचिए और बताइए कि आप उसको क्या राय देंगे, क्या ये चीज है या इसके अलावा कोई और। तो देखिए बेसिकली हम ये कहते हैं कि अब थोड़ा हम समझाएंगे कहानी से हटकर। इस कहानी में देखिए तो उस लड़की की किस्मत उस बॉक्स के अंदर बंद है, उस बॉक्स के अंदर जिसमें 2 काले पत्थर हैं, जहां पूर्णतया हार है, उस बॉक्स के अंदर ही उसकी किस्मत बंद है। अब वो लड़की, और दूसरी चीज ये है कि उस लड़की का उस बॉक्स के ऊपर कोई बस नहीं है, उसके अंदर कोई चीज चेंज नहीं कर सकती, ना वो किसी को बता सकती है, क्योंकि बताएगी तो लोन शार्क हो सकता है डील ऑफ द टेबल ले जाए, या निकाल लेती है तो फंस जाती है। तो उस बॉक्स के अंदर वो कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज द बॉक्स इज इन द हैंड्स ऑफ द लोन शार्क। लेकिन जिंदगी तो इसकी दांव पर है, ये क्या करेगी। तो देखिए इस बॉक्स के अंदर उसकी जिंदगी कैद है, जहां उसका कोई भी पहुंच नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती इसमें। ठीक, तो व्हाट शी डिड, शी टुक आउट अ पेबल फ्रॉम द बॉक्स, उसने बॉक्स में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला। ठीक, मुट्ठी बंद रखी, किसी को नहीं दिखाया कि भैया इस पत्थर किस कलर का है। ठीक, क्योंकि बॉक्स के अंदर तो उसको पता ही था क्या है, उसको पता था कि उसके हाथ में कैसा पत्थर है, वो बॉक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकती थी। बट उसने क्या किया कि वो गिरी, उसने चक्कर आने का नाटक किया और शी फेल डाउन और उसने पत्थर को फेंक दिया। अब क्या, वो पत्थर तो भाई बाकी जो जहां से उसने सारे पत्थर उठाए थे उसमें वो पत्थर भी खो गया। अब किसी को इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा, नोबडी वाज केयरफुल इनफ। तो अब वो पत्थर तो गायब। लड़की फिर खड़ी हुई तो उसने पूछा, तो जो लोन शार्क था उसने कहा कि पत्थर दिखाओ। उसने कहा भाई पत्थर तो खो गया, पत्थर तो गया खो, अब क्या करें। लोन शार्क वाज फ्यूरियस, हाउ डेयर यू, कैसे तुमने पत्थर को खो दिया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारे खानदान को साफ कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो केवल ये अतिशयोक्ति अलंकार का हमने थोड़ा प्रयोग कर लिया। देखिए होता क्या है कि पत्थर खो गया तो जो लोन शार्क था वो फ्यूरियस हो गया, क्या है वो, क्या है, ऐसा है वैसा है, अब तो दोबारा करना पड़ेगा, ऐसा वैसा, वो नाटक करने लगा। तब तक लड़की ने स्मार्टली बोला कि नहीं नहीं, अभी भी पता चल सकता है कि मेरे पास कौन सा पत्थर मैंने निकाला था। सबने कहा बताओ बताओ बेटी बताओ, कैसे निकाला था, कैसे पता चलेगा। तो उसने कहा कि देखिए अभी जो मेरे पास पत्थर था वो तो खो चुका है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर अभी भी एक पत्थर है, इस बॉक्स के अंदर अभी भी एक पत्थर है। इस पत्थर को हम चेक कर सकते हैं, अगर ये पत्थर सफेद है यानी कि मैंने काला वाला पत्थर निकाला था। ठीक, और अगर इस बॉक्स के अंदर काला पत्थर है तो मैंने कौन सा पत्थर निकाला था, सफेद। तो बॉक्स के अंदर चेक किया गया, काला पत्थर मिला, इट वॉज अंडरस्टूड कि भाई सफेद पत्थर निकाला था लड़की ने। दोनों, लोन शार्क और लड़की, इन दोनों को पता था कि हुआ क्या।
लेकिन कोई किसी को नहीं बता सकता। लोन शार्क बताता तो बोलता चीटिंग की गई है, लड़की तो जीत ही गई है, वो क्यों बताएगी। तो देखिए इस कहानी में आपने ये सीखा कि भाई उस बॉक्स के अंदर जिस लड़की की किस्मत 100% डिफीट के साथ कैद थी, मतलब उसकी हार तय थी, उस बॉक्स के अंदर ही उसकी किस्मत बंद थी, उसी में उसको डिसाइड करना था, और वहां 100% हार ही थी। फिर भी उसने उसको 100% 100% विन में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? अब जैसे ही उसने वो पत्थर गिराया, वो 100% जो उसका गेम लॉस्ट था 100% विनिंग में चेंज हो गया। अब वो जानती थी कि पत्थर कौन सा निकलेगा। शी हैड एवरीथिंग इन हर कंट्रोल। इनिशियली द बॉल वॉज इन द लोन शार्क्स कोर्ट, अब वो बॉल लड़की के कोर्ट में आ गई एंड शी हिट इट रियली वेल। तो क्या सीखा आपने इससे? हमने ये सीखा कि समटाइम्स, कभी कभी, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो सबसे कठिन प्रॉब्लम्स जिंदगी की होती हैं, उनका समाधान पॉसिबल है, 100% सक्सेस के साथ पॉसिबल है। केवल जरूरत किसकी है? जरूरत है उनको एक दूसरे नजरिए से देखने की। आप अगर ये बॉक्स के अंदर कुछ नहीं बदल सकते तो बाहर चेंज कर दो। मीन्स अगर आप लड़ाई जीतना चाहते हैं तो आपको चीजें बॉक्स के अंदर तो सोचनी ही सोचनी है, बॉक्स के बाहर भी ध्यान रखना है कि क्या क्या आपके अराउंड हो रहा है। किताब तो पढ़िए ही पढ़िए, सब कुछ देखिए, मतलब यू हैव टू बी ऑलवेज अवेयर। हमेशा आपको सावधान रहना है, दिमाग चलाते रहना है। तो आपको कभी भी किसी भी, ऐसा कोई नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का है, केवल देखने का नजरिया बदलना है। ठीक, तो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हारने का नहीं, डरने का नहीं, सिर्फ सोचने का। सोचते रहिए, सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। सोचने के साथ काम भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि बस बैठे हुए चेयर पे सोचे जा रहे हैं, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्विंग। नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही होता है। तो होप you have enjoyed this story and definitely learned something from it. Please subscribe to our channel Ray Classes Varanasi, and please, if you do like our Gyan, give us a like. Please like our videos. Thank you very much. See you in the next video.